हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आज हम बात करने वाले टॉप 5 ऐसे एलियन इतनी पोटेंशियल रखते हैं एक प्लेनेट को ख़त्म करने की या डिस्ट्रॉय करने की। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा कह देता हूँ, इट्स टाइम टू बिंग अमेज। नंबर 5 आता है वेवेग। वेवेग उन एलियंस में है जिसकी पूरी पावर कभी एक्सप्लोर की ही नहीं गई, क्योंकि इसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं है, तो बैन को इसकी पावर समझने का टाइम ही नहीं मिला। जो वेविक उसके पास कॉस्मिक पावर है, और कॉस्मिक पावर की फुल पोटेंशियल यूज़ की जाए तो इससे प्लेनेट्स को तबाह किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर बैन ने इस पावर को विलगेक्स के खिलाफ यूज़ की होती तो विलगेक्स कभी भी ड्रैगन तक नहीं पहुंच पाता, क्लासिक में ही। नंबर 4 पे आता है एटोमिक्स। एटोमिक्स जिसे सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन कहा जाता है। एटोमिक्स उड़ सकता है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है जिससे उसने अल्टीमेट ह्यूमंगस को हराया है, और वो इसी पावर का यूज़ करके अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, क्योंकि भाई इसके पास न्यूक्लियर पावर है। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, फ्यूजन सन क्रिएट कर सकता है, और इसके न्यूक्लियर ब्लास्ट इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उसने अल्टीमेट ह्यूमंगस को भी हरा दिया था। और इसकी जो न्यूक्लियर लेवल की पावर है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव है कि वो एक प्लेनेट को तो ख़त्म कर ही सकता है। न्यूक्लियर पावर से उसे एक प्लेनेट को ख़त्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो कर तो देगा ही। नंबर 3 पे आता है एनर्जी। एनर्जी एक अंडररेटेड एलियन है, और यह रेडियो एक्टिव बीइंग है जो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर एनर्जी को भी। किसी भी टाइप की एनर्जी को ये खींच सकता है, और कितना ही पावरफुल ब्लास्ट ये कर सकता है, और यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट भी कर सकता है। और इसके न्यूक्लियर ब्लास्ट इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अर्थ को ख़त्म करने के लिए, और ना सिर्फ अर्थ बल्कि कई सारे प्लैनेट्स को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। नंबर 2 पे आता है ग्रेविटेक। ग्रेविटेक जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेक के पास ग्रेविटी की पावर है। ये किसी भी शख्स या ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, और अगर ग्रेविटेक अपनी फुल पोटेंशियल पर अपनी पावर को यूज़ करे तो ये एक ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता है, और ये ना सिर्फ प्लेनेट को बल्कि गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। ब्लैक होल कितना पावरफुल होता है ये शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पे आता है क्लॉकवर्क। तो क्लॉकवर्क के बारे में भी तुम काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो। इसके पास टाइम रिलेटेड पावर है, ये किसी के भी टाइम को फास्ट या स्लो कर सकता है, यह टाइम ट्रेवल कर सकता है, और चाहे तो किसी की भी टाइमलाइन को मिटा सकता है, किसी भी इंसान को पास्ट में भेजना या उसकी उम्र को पूरी तरह से घटा सकता है। इसीलिए ये एक प्लेनेट को तो क्या, एक साथ कई सारे प्लेनेट्स को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शायद किसी को मिस कर दिया, या शायद मुझे नंबर 1 पे किसी और को रखना चाहिए था। मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम लोग ये सोच रहे हो कि नंबर 1 पे किसी एक और एलियन को आना चाहिए था, और वो एलियन है। लेकिन नहीं यार, एलियन एक्स इतना पावरफुल नहीं है कि वो नंबर 1 पे है, क्योंकि भाई उसकी बात ही नहीं हो रही यार। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लिस्ट में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो किसी भी लिस्ट से भी ऊपर होते हैं, उन्हें किसी लिस्ट में आने की जरूरत ही नहीं। तो एलियन एक्स भी भाई कुछ ऐसा ही है, उसकी बात ही नहीं हो रही है, एकदम अलग ही एलियन, और उसके बारे में तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इन सभी से ऊपर है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी खत्म होता है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर, अगले वीडियो में किसी ने तो बिल्कुल गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बिंग अमेज। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, तुम्हारा दिमाग निकाल कर लंच कर लूंगा। जाओ।